हेलो ट्रेडर्स। वेलकम इन डीसीटी टू एवरीवन। एंड आज का हमारा वीकली फोरकास्ट का सेशन है जिसमें हम क्रिप्टो के आने वाले वीक के बारे में पोजीशन को देखते हैं और उसके साथ साथ हम अभी की जो मार्केट में पोजीशन है उससे भी एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। एंड सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं बिटकॉइन यूएसडीटी से। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है मार्केट में? सबसे पहला स्टेप होता है मार्केट की डायरेक्शन या फिर स्ट्रक्चर को देखना। तो मार्केट की स्ट्रक्चर इज टोटली अप ट्रेंड, जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे। और पिछले सेशन में हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मार्केट इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हमें देखने को मिलता है तो हम उसके हिसाब से अपना एरिया फाइंड करेंगे। सो इस वीक फाइनली मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को, मेजर हाई को ब्रेक दे दिया है। सो अब हमें देखना है सेकंड स्टेप जो कि हमारा होता है मार्किंग ऑफ अवर एरिया। ओके। तो यहाँ पे अब आप देखिए हम डेली के टाइम फ्रेम में हैं और यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा एरिया नहीं दिख रहा है डेली के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है 4 आवर के टाइम फ्रेम में ताकि हम अपने स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकें। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक हाई बनाया। अभी हमें देखना है इस हाई से पहले का आइडियम, जिसे हम पुल बैक भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सबसे हाईएस्ट हाई है। इस हाई से पहले का अगर हम पुल बैक देखें सो ये हमारा हो जाएगा आइडियम। अभी आइडियम से पहले का हमें देखना होता है एसओबी, जिसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। सो इस आइडियम से पहले मुझे यहाँ पे एक एसओबी नजर आ रहा है, बट अगर आप इसे देखें तो दिस इज मिटिगेटेड, क्योंकि इस कैंडल ने मिटिगेट किया है। तो हम इसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ऊपर की तरफ। ओके। इस कैंडल से हम देख सकते हैं, तो आप इसे या तो पूरी तरीके से मार्क कर सकते हो या फिर आप पर्टिकुलर एक कैंडल को मार्क कर सकते हो। ओके। तो ये आपका हो जाएगा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एरिया मिल चुका है। अगर मार्केट हमारे 4 आवर के एरिया पे आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना है। अब लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमारा तीसरा स्टेप्स होता है जिसमें आपको प्रॉपर कंफर्मेशन देखते हुए मार्केट में पोजीशन गेन करना है। ओके। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, जब मार्केट 4 आवर के आपके जोन में आएगा तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अभी आईडीएम को नीचे की तरफ ग्रैब करने वाला है। ओके। तो यहाँ पे आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको प्रॉपर यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है। ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्केट में इस हाई के प्रीवियस जो आपका आईडीएम होगा उसे मार्केट जब ग्रैब कर लेगा तो आपको यहाँ पे अपना एक एरिया देखना है जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे आईडीएम के प्रीवियस एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी गेन करना है। ओके। लेकिन आपको ये प्रॉपर सेटअप मिलना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हो। ओके। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मार्केट में ये सेटअप नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको प्रॉपर वेट करना है, क्योंकि मार्केट आपको लोअर टाइम फ्रेम में बहुत बार मौका देता है। तो आप उसका उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। एंड आई होप कि नेक्स्ट वीक तक मार्केट हमारे इस जोन में आ जाए या फिर 2 या 3 दिन के अंदर ही आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे अपना अपॉर्चुनिटी देखना है मार्केट में। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर वेट करना है। ओके। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉइन पे। अभी हम आ चुके हैं गाला यूएसडीटी के चार्ट पे। गाला यूएसडीटी को मैं हमेशा कॉइन के रूप में हमेशा एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि ये गेमिंग इंडस्ट्री से लिया हुआ कॉइन है जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी देता है मार्केट में और आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा देखना होता है मार्केट में स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इज टोटली अप ट्रेंड। फिर उसके बाद मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम का एक रिटेस्ट लिया। ओके। मार्केट ने जब रिटेस्ट लिया तो उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि क्या मार्केट में रिटेस्ट खत्म हो चुका है या फिर अभी भी रिटेस्ट करना बाकी है मार्केट में। तो ये हमें कैसे पता चलता, ये हमें पता चलता जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के किसी भी हाई को ब्रेक करता। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने
इस मोमेंट में नीचे की तरफ रिटेस्ट किया। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सबसे पहले मार्केट ने एक हाई बनाया एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये कैसे कंफर्म होगा? ये कंफर्म होगा डेली की किसी भी पुलबैक को अगर मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो फिर हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ मार्केट करेंटली। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया एंड जब मार्केट हमारे इस डिमांड पे आया एंड उसके बाद हमने देखना था कि ये जो पुल बैक है मार्केट में, अगर हायर टाइम फ्रेम का ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ही हम अपना एरिया यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, तो इस वीक हमें फाइनली वही चीजें मिली, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना एरिया बनाना है जो कि हमारा सेकेंड स्टेप होता है। तो एरिया हमें या तो डेली के टाइम फ्रेम में बनाना है या फिर हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्रॉपर एरिया अगर हमें दिखता है या फिर विजिबिलिटी अच्छी है मार्केट की जो कि 4 आवर में हमें देखने को मिलता है, तो फिर हम 4 आवर के हिसाब से जा सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आपको क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक हाई है। अब इस हाई से पहले का हमें देखना है वैलिड पुलबैक जिसे हम आइडियम कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए इस हाई से पहले दिस वन इज अवर वैलिड पुलबैक। अब इस आइडियम से पहले का हमें देखना है एसओबी। तो यहाँ पे आप देखिए इस आइडियम से पहले दिस वन इज अवर एसओबी और आई थिंक दिस इज नॉट मिटिगेटेड बिकॉज बहुत ही माइनर सा फर्क है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें सो देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए इम्बैलेंस अगर बैलेंस है तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर छोटा सा भी माइनस सा भी इम्बैलेंस आपको दिखता है तो वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट में। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। सो हमारे पास 4 आवर के पर्सपेक्टिव से डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी मिला और हमारा आइडियम भी हमें यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है। सो अब अगर मार्केट हमारे एरिया पे आता है लाइक दिस, अगर मार्केट हमारे एरिया पे आ जाता है तो इसके बाद हमें क्या करना है? 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्रॉपर कंफर्मेशन लेना है लाइक दिस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें एक सेटअप देखना होता है जिसमें हमें प्रॉपर ब्रेक देखना होता है मार्केट में एंड वापस से ब्रेक के बाद हमें देखना होता है आइडियम एंड उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है डिसीजनल या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। आप दोनों ही देख सकते हो, डिसीजनल भी देख सकते हो, एक्सट्रीम भी देख सकते हो। लेकिन एक्सट्रीम लेवल का ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको बिल्कुल एक्सट्रीम पे मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको डिसीजनल मिलता है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ही बिलीव करो, क्योंकि एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है। और एक्सट्रीम पे जाने का मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एरिया मिलेगा जो कि आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा और ये सेटअप आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखना है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है तो फिर आपको क्या करना है? आपको रिफाइन करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन 15 मिनट से नीचे नहीं जाना है आपको। ओके, 15 मिनट से नीचे जाएंगे तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे स्ट्रक्चर में। तो 15 मिनट आप लोअर से लोअर रख सकते हो, नहीं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही देखना है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। अभी हम आ चुके हैं एवेएक्स यूएसडीटी के चार्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। ओके, तो मार्केट का सबसे पहले देखना होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट इज टोटली अप ट्रेंड एंड यहाँ पे भी मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम का रिटेस्ट लिया एंड हमने प्रीवियस वीक में हमने देखा था कि अगर मार्केट इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था कि अगर हायर टाइम फ्रेम का कोई भी हाई, कोई भी मेजर हाई अगर मार्केट स्वीप करता है
तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जैसा कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जो शेप होता है वो बहुत ही पोटेंशियल लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई भी कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है या नहीं, सबसे पहले ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने हाई स्वीप कर दिया। अब हाई स्वीप करने का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है एक तरीके से। अब ये कैसे कंफर्म होगा, ये कंफर्म होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए प्रॉपर ब्रेक देखने को आपको मिल रहा है। तो हो गया कंफर्म आपका कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है मार्केट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया देखना है। तो मार्केट में आपने अब एरिया बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेली में देखोगे। अगर डेली में नहीं मिलता तो हम 4 आवर में देखते हैं। तो क्या यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर क्लियर है या नहीं, ये देखना है। तो इस हाई से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसे मार्क करती हूँ। इस हाई से पहले अगर हम देखते हैं तो दिस वन इज अवर पुल बैक, जिसे हम आइडियम के रूप में कंसिडर करेंगे। अब इस आइडियम से पहले अगर हम एसओबी देखें, सो ये हमारा बन जाता है एक एसओबी जो कि आइडियम से प्रीवियस होगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए मार्केट में इस एसओबी पे आने का वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, हमारे एसओबी पे टैप करता है, तो फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन में, जैसे मैंने आपको पहले कंफर्म करके बताया है, वही सेटअप को अपनाना है। ओके, लाइक दिस। अगर मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम में आता है हमारे एरिया पे, तो फिर हमें क्या करना है, इफ मार्केट कम टू अवर एरिया, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में सिंपल सा एक स्ट्रक्चर देखना है। ओके, ये स्ट्रक्चर हमें हमेशा फॉलो करना है। और याद रहे कि हमेशा आपको आइडियम देखना है मार्केट में। और आइडियम हमें कब नहीं देखना होता, जब मार्केट शिप करता है किसी भी मेजर हाई एंड लो को। ओके, तो जब मार्केट शिप करता है तो फिर आप आइडियम को स्किप कर सकते हो, आइडियम को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट शिप नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट देखने को मिलता है, तो फिर हमें आइडियम को कंसिडर करना है। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें वही सेटअप को अपनाना है जो कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि हमारा है सोल यूएसडीटी के चार्ट पे हम चलते हैं पहले। सोल यूएसडीटी के चार्ट में देखिए मार्केट ने यहाँ पे इस हाई को स्ट्रिप कर दिया है। डेली के टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रिप देखने को मिल रहा है, और स्ट्रिप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जैसे ही काम करता है, ये आपको पता है। सबसे पहले हम देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम में क्या आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है कंफर्म या नहीं। तो इस हाई से पहले अगर हम देखें तो ये हमारा एक आइडियम है, और ये बन जाता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो इससे आप मार्क कर सकते हो आइडियम की तरह। अब देखिए मार्केट यहाँ पे दो चीजें कर सकता है। या तो मार्केट इस आइडियम को स्वीप करेगा, लाइक दिस, कि मार्केट यहाँ पे इस आइडियम को अगर स्वीप करता है, ओके, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, विदाउट आइडियम एंट्री मॉड्यूल अपनाएंगे, जिसको, ओके, तो यहाँ पे हम स्वीप कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं मार्केट में। तो स्वीप देखना होता है, स्वीप एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो आइडियम अगर स्वीप करेगा तो हम यहाँ पे फिर अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं, लेकिन हमें फिर आइडियम को स्किप करना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फिर मार्केट क्या कर सकता है, हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कर सकता है। तो अगर मार्केट हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो फिर हमें वही कॉन्सेप्ट अपनाना है जो कि हमने प्रीवियस में देखा है, लाइक दिस, कि सबसे पहले हमें जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में सिंपल सा ये स्ट्रक्चर आपको देखना है, एंड आफ्टर आइडियम वी कैन टेक अपॉर्चुनिटी इन लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ओके, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखना होता है मार्केट में। एंड इसको एक बार हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या 4 आवर के टाइम फ्रेम में वो स्ट्रक्चर है या नहीं। तो इस हाई से पहले अगर हम देखें, तो जिसे हमने आइडियम माना था, वो आइडियम हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे हायर हाई ये वाला है सबसे ऊपर, और आइडियम 4 आवर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, और जो आपका आइडियम
डेली के हिसाब से बन रहा था वो आपका बन जाएगा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। तो ज़्यादा फर्क नहीं होता डेली और 4 आवर के हिसाब से। लेकिन अगर आप डेली के हिसाब से जाओगे, डेली के हिसाब से जो आपका आइडियम है वो ऑर्डर ब्लॉक के जैसे ही काम करता है। तो इसलिए आपको डेली के टाइम फ्रेम में मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी लो एंड हाई को शिप देखते हुए मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे 4 आवर में देखें तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक के रूप में कंसिडर किया जाता है, जहां पे मार्केट ने प्रॉपर उससे रिस्पेक्ट भी दिया होता है एंड वापस से फिर मार्केट कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो ये आपका डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हुआ। और ये जो मैंने लास्ट में यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ये आपका एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे आप इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सट्रीम के जैसे कंसिडर कर सकते हो। अब मार्केट अगर हमारे इन दोनों में से किसी भी जोन में मार्केट आता है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट अपनाना है जो मैंने अभी आपको बताया। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको जाना है। ओके, एंड उसके बाद आपको आइडियम देखना है। अगर मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर को स्वीप नहीं करता है तो फिर आपको आइडियम देखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट अगर 1 आवर के हिसाब से आपको प्रॉपर कंफर्मेशन देता है ऊपर की तरफ ब्रेक करके, एंड आइडियम भी मार्केट में देखने को मिलता है, तो फिर आपका यहाँ पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल सकता है, जिसमें आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो जब मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तभी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके, फॉर लॉन्ग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में